बिहार की जो बच्चियां हैं वही आपकी बहन हैं। आज मणिपुर में हमारे बहनों को नेकेड परेड कराया गया, गैंग रेप किया गया, एक बार भी आपका बयान नहीं आया चिराग पासवान। आज जो धर्म के नाम पे लोग भाई भाई जो लड़ने को तैयार हो गए, ये सब मुद्दों से पूरा देश परेशान है और ये इनके कंट्रोल से बाहर चला गया। अभी गलत लोगों का चुनाव हो गया, गलत लोगों को वोट पड़ गया। संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चली आ रही है हमारी, वो उसके बिल्कुल विरुद्ध होगा। एक साथ आ गए लोग, कन्फ्यूज कर गए किसको वोट देना है नहीं देना है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर अलग हुआ। आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। वहाँ अगर कोई सबसे बड़ा बिजनेसमैन है तो वो 100 करोड़ का आदमी है। इंडिया में वैसे हज़ारों लोग भरे हुए हैं। इंडिया अलायंस की जो बैठक है वो पूरी तरीके से कामयाब हुई, जिसके बाद से पीएम मोदी और बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन की मांग उठा दी, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। इस वक्त हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य जी हैं। आदित्य जी, आखिर ये दोनों मामले एक साथ जब आपकी बैठक ख़त्म होती है इंडिया की, उसके बाद से सीधे मांग उठती है कि भाई एक देश एक चुनाव, क्या है ये? मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये पिछले 9 वर्षों में हम देखेंगे कि बिना सिर पैर का, बिना तर्क वाली चीज़ ये लगातार करते आए, जिससे कि आज हमारा देश प्रॉब्लम में है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है वो बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, क्योंकि जो संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चली आ रही है हमारी, वो उसके बिल्कुल विरुद्ध होगा ये। अब आप बताइए कि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव जब होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं, तो कैसे आप दोनों चुनावों को क्लब कर सकते हैं? लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाएगा किसको वोट करें नहीं करें। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि अभी बिहार में थोड़े दिनों पहले चुनाव हुआ था, पटना में या पूरे बिहार में मेयर और पार्षद का चुनाव। इसमें जितने भी कैंडिडेट्स थे मेयर के और पार्षदों के, एक साथ आ गए लोग, कन्फ्यूज कर गए किसको वोट देना है नहीं देना है। गलत लोगों का चुनाव हो गया, गलत लोगों को वोट पड़ गया। तो ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं है और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुद्दे अलग हैं, और कल को मानिए कि हम लोग पहले भी हम लोगों ने देखा है कि देश में मध्यावधि चुनाव हुए हैं। देश में मध्यावधि जब अगर चुनाव होते हैं किसी भी रीजन से, तो क्या अगर मध्यावधि चुनाव लोकसभा में अगर भंग हो जाती है, मध्यावधि चुनाव होते हैं, तो क्या आप उसके साथ फिर से दोबारा राज्य की चुनाव कराएंगे? ये कहाँ से तार्किक है? मतलब कॉन्सेप्ट गलत है, ये बिल्कुल तार्किक नहीं तो है। मतलब पीएम मोदी या फिर बीजेपी जो है उनके तरफ बस कह दिया गया है। भाई देखिए, अब जब देश में जो और मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे आज हैं, जो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, जैसे कि महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, आज जो धर्म के नाम पे लोग भाई भाई जो लड़ने को तैयार हो गए, ये सब मुद्दों से पूरा देश परेशान है और ये इनके कंट्रोल से बाहर चला गया। अभी हमारा मणिपुर जला, आप देखिए कैसे ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ा जाता है कि लोग उसमें फंस जाएं उसमें, और वही हो रहा है। संसाधनों की बर्बादी कह रहे हैं कि भाई अगर एक साथ हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, संसाधन बचेंगे। बार बार जो धारा 144 अलग अलग प्रदेश में लगता रहता है, एक साथ चुनाव हो जाने दो। नहीं, संसाधन की बर्बादी की बात अगर आप करते हैं तो संसाधन की बर्बादी तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनको रोकना चाहिए। जिस तरह से जो पब्लिक मनी जो वेस्ट किया जा रहा है विज्ञापनों पे, उनके विदेशी दौरों पर, तो सबसे पहले तो उसको रुकना चाहिए। तो संसाधन का तो उनको हवाला देना ही नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं है, और जिस तरह का तर्क आ रहा है उनकी तरफ से, और प्लस उसमें देखिए अभी कमेटी बनी है, उसमें किस तरह से अगर ये बिल आता है, अभी जो लोकसभा संसद की जो अहम बैठक बुलाई गई है, अगर वो आता है उसमें, तो उसमें देखेंगे कि हम लोग की क्या प्रारूप उसका है, किस तरह से आता है। उसके बाद आगे अगर ये तार्किक नहीं है और इसको अगर वो थोपने का कोशिश किया जाएगा देश के ऊपर, तो इसका विरोध हम लोग सड़क से लेकर संसद तक पुरजोर तरीके से विरोध होना तो ये एकदम तैयार है, पुरजोर तरीके से, क्योंकि देश पे आप अपने फायदे के लिए इसको आप अगर लाना चाहेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। कल को मान लीजिए, और ये ना मेरे हिसाब से आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कल अगर हम सत्ता में हैं, तो हम ये भी नहीं कहें कि हमारे लिए भी ऐसा हो। आज अगर पुलवामा के तरह कोई भावनात्मक मुद्दा अगर कांड ऐसा हो जाता है, तो जो भी सरकार रहेगी वो लोगों से अपील करेगी, या लोग भावना में आके सरकार को वोट दे देंगे। राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें वोट दे देंगे। उसी तरह अगर आप देखिए कि मणिपुर में जिस तरह से वाक़यात हुआ, जो केंद्र की सरकार है वो बिल्कुल भी फेलियर रही इसको कंट्रोल करने में और वहाँ सोल्यूशन देने में, तो वहाँ पे उसकी किरकिरी हुई, हमारे फेवर में वोट चला जाएगा। तो दोनों तरफ से वाइस वर्सा ये सही नहीं है। मतलब घबराहट है, इसलिए कुछ भी बोल देना है ताकि लोग फंसे रहे। बिल्कुल, तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली जो है उसके लिए सही नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। आरएसएस भी कह रही है कि भाई अब हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। ये भी एजेंडा होगा 2024 में उनके पास। देखिए, हम लोग बचपन से ही जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जो संविधान में भी है
कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ, और हम लोगों ने वही सौहार्द को शुरू से बचपन से देखा भी है और उसको फॉलो भी करते हैं। और भारत हमेशा सामाजिक सौहार्द के लिए पूरे देश विदेश में जाना जाता रहा है, शांति का संदेश हम देते रहे हैं, और आज उस शांति को इन्होंने भंग कर दिया है, भाई भाई को लड़ा करके, धर्म को आगे ला करके, हिंदू मुसलमान करके। तो अब आप देखिए कि नेपाल हमारा जो है वो हिंदू राष्ट्र था, वो लोकतंत्र की तरफ आ गया। पाकिस्तान धर्म के नाम पे अलग हुआ। आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। वहाँ अगर कोई सबसे बड़ा बिजनेसमैन है तो वो 100 करोड़ का आदमी है। इंडिया में वैसे हज़ारों लोग भरे हुए हैं। तो कोई मतलब देश हमारा संविधान, देश हमारा संविधान पे चल रहा है, राज्य हमारा संविधान पे चल रहा है, और संविधान से ही चलना चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा जो है वो अगर जब ये सुनती होगी कि तो उनकी आत्मा रोती होगी। और ये लोग जो ढोंग करते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और उनको मानते हैं, उनके विचारधारा पे चलते हैं, उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन आज उसी संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। तो आप संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं इसका मतलब, जबकि संविधान से छेड़छाड़ होना ही संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये सब बातें सिर्फ मतलब देश बर्बादी की ओर जाता है, शिगुफा है, धर्म को लेकर के एक शिगुफा है चुनाव में भावनात्मक मुद्दों को उठा करके चलेगा ये सब कि नहीं, फायदा लेने के लिए। लेकिन पूरा देश समझ चुका है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे जो पहले भी इन्होंने वोट लेने का प्रयास किया, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे जो इन्होंने वोट लेने का प्रयास किया, आज हमारा देश समझ चुका है। क्योंकि देश में आज महंगाई बहुत बड़े ज़ोरों से व्याप्त है। जो हमारा जो छात्र, हमारा बच्चा जो है वो शिक्षित होने के बावजूद भी उसे रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो लोग ये समझ रहे हैं, और आज भाई भाई दुश्मन हो गया, धर्म के नाम पे लड़ने को तैयार हुआ है। और देश में शनै शनै जैसे आप देखिए चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमारा प्रदेश बाय प्रदेश में ये दंगे हो रहे हैं। मणिपुर इसका लाइव एग्जाम्पल है, हरियाणा इसका लाइव एग्जाम्पल है, और भी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आप देखिएगा कि ये दंगे भड़केंगे। बिहार में सरकार है आप लोगों की, बिहार में भी कंट्रोल में रहेगा। बिहार में इन्होंने प्रयास किया, बिहार में इन्होंने प्रयास किया, बिल्कुल प्रयास किया। आप बिहार शरीफ देखिए, वहाँ बजरंग दल की संलिप्तता सामने आई। और आप सासाराम देखिए, भाजपा के पूर्व एमएलए उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम बिल्कुल बिहार में इस तरह का काम नहीं होने देंगे। हम कमिटेड हैं सामाजिक सौहार्द को बनाकर रखने के लिए। तो ये कितना भी प्रयास कर लें, यहाँ नहीं हम होने देंगे। और पूरे देश में भी आपके माध्यम से हमारा संदेश है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हम लोग फॉलो करते आए हैं बचपन से, वही होना चाहिए। और सामाजिक सौहार्द पूरे देश से बने रहना चाहिए, और धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए। धर्म जो है वो सब भाई कुरान, बाइबल, गीता सब पढ़ते हैं लोग वो, लेकिन धर्म को अपने घर में अपने अपने हिसाब से फॉलो करना चाहिए लोगों को, और वहीं तक सीमित रहना चाहिए। उसको राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार करने का प्रयास कर रही है। आखिरी सवाल है कि जब भी इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है, उसके बाद से चिराग पासवान भी सामने आते हैं। पिछले दिनों की तस्वीर आपने देखी होगी, रक्षाबंधन के दिन भी वो अटैक कर रहे थे कि भाई बिहार में बहनें सुरक्षित नहीं हैं, बिहार की बहनें कह रहे थे। क्या आपको लगता है कि उनके मन की क्या मंशा है, इंडिया अलायंस पर अटैक करना और बिहार में असुरक्षित बताना बहनों को? नहीं, अब देखिए इसमें चिराग पासवान को सिर्फ दोषी, इस बयान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, और आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या सिर्फ बिहार की जो बच्चियाँ हैं वही आपकी बहन हैं? आज मणिपुर में हमारे बहनों को नेकेड परेड कराया गया, गैंग रेप किया गया, एक बार भी आपका बयान नहीं आया चिराग पासवान। क्या वो आपकी बहन नहीं थी? आज आप वोट के लिए बिहार में अपना पैर जमाने के लिए आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप जो बिहार में इस तरह की घटना नहीं होती है, आप उस पर ज़बरदस्ती इस तरह का बयान करके भड़काने का कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। क्या जब उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, हमारी बहनों बेटियों के साथ बॉक्सर्स बहनें भी हमारी बैठी थी, हाँ, बलात्कार हुआ, उसमें कभी इनका बयान नहीं आया। अभी मणिपुर ताज़ा उदाहरण है। मणिपुर में अभी किस तरह से हमारी बेटियों को नेकेड परेड कराया गया, गैंग रेप किया गया, उनकी हत्या भी कर, बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई, उस पर बयान नहीं आया। और ये सिंगल आउट करके आप सिर्फ बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। मतलब वोट की राजनीति, किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, ये शर्मनाक है।
ये शर्मनाक उसी है। समाज से आप भी आते हैं, समाज समझ रहा है इसको? बहन हमारी, पूरा हिंदुस्तान, मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है। भारत की हमारी जितनी भी बेटियां हैं वो हमारे अपने घर की हम मानते हैं उसको, हमारी बहनें हम अपने घर की मानते हैं, अपनी बहन की तरह मानते हैं। और आप उसके जिक्र नहीं करके सिर्फ बिहार को सिंगल आउट कर रहे हैं। आप अपना चेहरा चमकाने के लिए किस तरह का बयान देते रहते हैं? मतलब सिर्फ हम महागठबंधन की सरकार है बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जो हो जी हो, और चाहे जितने भी लोग जो आज प्रिंस राज हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने लोग हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप उसको समर्थन दे रहे हैं। आज चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे वो संविधान से छेड़छाड़ करने की बात हो, सारी चीज़ों में इन सभी नेताओं का मौन समर्थन है, हिस्सेदारी है। तो ये जितना भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, ये सारे नेता जिम्मेवार हैं। इसमें सिर्फ चिराग पासवान का अगर आप सवाल कर रहे हैं तो मैं इस पर आपको सुधार करना चाहूँगा कि सिंगल आउट मत कीजिए, इसमें और लोग भी हैं। जीतन राम मांझी हैं बिहार में, मुकेश सहनी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर रहे हैं, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, ठीक है। तो ये सभी लोग उतना ही जिम्मेवार हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ इनको माना जाएगा। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है पूरे देश में, वो हमारे इंटरेस्ट जो है दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, जिसको सेफगार्ड किया गया है संविधान के माध्यम से, उसके अगेंस्ट में काम कर रही है और इनका समर्थन उनको मिल रहा है। ठीक, हमारे साथ आदित्य पासवान थे, जिन्होंने बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का जो है वो जवाब दिया है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।